हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 3। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है कि जो नित्य सन्यासी है वो कैसे होते हैं। किसको नित्य सन्यासी कहा जाता है? जो कर्म फलों से घृणा नहीं करते, अर्थात पूर्व जन्मों के कारण उनको जो कर्म फल इस जीवन में मिल रहा है, दुख के रूप में हो चाहे सुख के रूप में हो, तो वो उससे घृणा नहीं करते। वो जानते हैं कि वो उसी का कर्मफल है। वो उसके लिए भगवान को दोष भी नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे ही कर्मफल हम भुगतते हैं। तो उससे वो घृणा नहीं किया और कोई कर्मफल की इच्छा भी नहीं करते। जो इस जन्म में वो कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण के प्रति समर्पित होकर यज्ञ के रूप में करते हैं, तो कोई कर्मफल की इच्छा भी नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति को ही नित्य सन्यासी माना गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है कोई भी सिचुएशन हो उसमें कृष्ण की कृपा का दर्शन कर पाता है। यानी 24 घंटा वो सन्यासी होते हैं। और ये नित्य सन्यासी बनने के लिए हमें 2-2 घंटे का सन्यासी बनने का प्रैक्टिस करना होगा। कैसे? जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि मैं सन्यासी हूँ, मेरा कोई घर बार कोई संबंधी नहीं है। हरि नाम प्रभु ही मेरे सब कुछ है, कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, मैंने कृष्ण को ही समर्पित कर दिया है। तो ये जानकर 2 घंटा संपूर्ण संन्यास लेना है। और जो इस प्रकार कृष्ण में मन को स्थित करेगा और इस प्रकार हरि नाम जप करेगा, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। वो ऐसे बन जाएंगे जैसे भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कैसे होते हैं नित्य सन्यासी। चाहे वो सेफ्रॉन पहने या ना पहने, उनका सन्यास फॉर्मल दीक्षा हुआ हो या ना हुआ हो, वो कभी भी किसी भी बंधन में नहीं फंसेगा। और ऐसा मनुष्य द्वंद्व से रहित होता है, सुख दुख से, जय पराजय से, लाभ और नुकसान से, गर्मी और सर्दी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पूर्णतया भक्ति में स्थित रहता है और भवबंधन को पार कर मुक्त हो जाता है, कभी भी दोबारा इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वो अपने कर्मफल से ना तो घृणा करता है ना ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद कहीं से भी उनको धन आए तो भागवत पुस्तक और भगवत गीता पुस्तक आदि छपवाने में उसका उपयोग करते हैं। फिर वो बुक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में, ताकि भगवान का संदेश लोगों तक पहुँचे। तो ऐसा व्यक्ति असली सन्यासी है, क्योंकि हर एक वस्तु को वो कृष्ण की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। अगर 1 भी रुपया जो लोगों ने भगवान कृष्ण के लिए दान दिया है अगर हमारी पॉकेट में गए, तो जो हमने मेहनत किया सब एक क्षण में हम नष्ट कर देंगे। 1 भी रुपया अगर इधर उधर किया, कुछ भी घपला किया, तो
हाँ, लेकिन जो जैसे मंदिर में फुल टाइम है और उनको कुछ डोनेशन मिलता है, वो मंदिर में उसे जमा करते हैं और अपने शरीर निर्वाह के लिए उनको कुछ अमाउंट मंदिर से मिलता है, 5,000 10,000 जो भी है, तो वो ले सकते हैं। लेकिन चोरी नहीं कर सकता एक भी रुपया, अठन्नी भी नहीं। इससे उनका भक्ति में बाधा हो जाएगा, वो प्रगति नहीं कर पाएगा। तो सन्यासी जो भी आता है कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, वो कोई भी कर्मफल की आकांक्षा नहीं करते, किसी भी प्रकार का छल कपट उनके मन में होता नहीं है। ऐसा सन्यासी हमेशा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, पूर्ण ज्ञानी होते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है, इटर्नल है, हर जन्म का या हमेशा का रिश्ता है, वो जानता है। वो भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वो स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि वो गुणात्मक और सकारात्मक रूप से सही है। भगवान के अंश होने के कारण भगवान के गुण हमारे अंदर है, लेकिन जो गुण का परिमाण है वो अलग अलग है, इसलिए वो भगवान है। तो कोई अगर हमें भरमाए कि कोई भी भगवान बन सकते हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है, ये छलावा है, कपट है। सारे शास्त्र कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से कृष्ण तादात्म्य की भावना जो है उसे भ्रांत कहा गया है, क्योंकि अंश कभी अंशी के तुल्य नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अंश हैं। जैसे एक सोने की खान और सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी और सोने की खान में गुण तो एक ही है, लेकिन सोने की अंगूठी बहुत छोटी सी है, सोने का खान बहुत विशाल है। ठीक उसी प्रकार कभी भी अंश अंशी यानी कृष्ण के समान नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना ही कुछ कर ले। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। यही दिव्य ज्ञान है कि मात्रा अलग अलग है लेकिन गुण एक है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिससे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना किसी का शोक रहता है। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता है, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है, छल कपट नहीं करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वो इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। हम देखते हैं कि भौतिक जगत में छल कपट बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे कोई कंपनी में भी पॉलिटिक्स करके प्रमोशन पाता है, या कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं बिजनेस में भी, ताकि वो जल्दी से जल्दी शॉर्टकट से धन कमाएं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर हमें प्रगति करना है तो हम समस्त छल कपट से हमें मुक्त होना होगा, तभी हम भवबंधन से छूट सकते हैं। यानी एक बहुत सरल व्यक्ति बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो हमें सरल बनना होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।